गरीब की बेटी बनी चीन के शेफ खानदान की बहू। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा टिफिन तो लेते जा, सारा दिन भूखी रहेगी क्या? माँ आप कभी टिफिन में कुछ बना कर देती ही नहीं हो, बस वही सूखी रोटी ही दे देती हूँ। इसकी वजह से मेरी सहेलियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। मैं नहीं लेकर जा रही है सूखी रोटी। बेटा हम कितने गरीब हैं, तुझे हालात तो पता ही हैं, फिर भी तू ऐसा कह रही है। मैं रोटी में तेल लगा कर दे देती हूँ, खा लेना। अच्छा ठीक है। फिर सोनी तेल लगी रोटी लेकर कॉलेज चली जाती है। वहीं कॉलेज में ब्रेक टाइम पर गाइस आज मेरी मॉम ने सुशी दिया है टिफिन में। उन्होंने खास मेरे लिए कोरिया जाकर सुशी बनाना सीखा। वाओ इट्स अमेजिंग। मैंने तो आज टिफिन में गार्लिक ब्रेड एंड चिली टोस्ट लाया है। तूने क्या लाया रिया? चाइनीज नूडल्स। मेरे कजिन चीन में रहती है ना, उसने ही इसकी रेसिपी शेयर की थी। सोनी तूने क्या लाया टिफिन में? वही सूखी रोटी लाई होगी और क्या, इससे ज्यादा की हैसियत भी तो नहीं है हमारी गरीब दोस्त की। क्यों सोनी, सूखी रोटी ही है ना? अरे इसमें तो आज तेल लगी रोटी है। ई हाँ आज मम्मी ने तेल लगी रोटी दी है। हमारी गरीब दोस्त का स्टैंडर्ड बढ़ गया। कांग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। सोनी को अपनी सहेलियों से यही उम्मीद नहीं थी। उसकी सहेलियों ने उसे इतना बेइज्जत किया, वो तुरंत वहां से उठकर ब्रेक में ही घर आ जाती है। मम्मी क्या हम इतने गरीब हैं कि हम ढंग का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते? बेटा ऐसा क्यों कहती है? आज आपकी तेल लगी रोटी की वजह से मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। आप कभी कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। बेटा तुझे तो अच्छे से पता है हमारे हालात कैसे हैं, फिर भी तू गुस्सा होती है। क्या करूं पापा, मुझे इतने बड़े कॉलेज में आप लोगों ने डाला, लेकिन टिफिन की वजह से हमेशा मेरी सहेलियां मुझे ह्यूमिलेट करती हैं। जो सहेलियां तुझे चिढ़ाती हैं बेटा, वो खाना पानी तो नहीं देने वाली ना, तू क्यों परेशान होती है? जिसके बाद सोनी शांत हो जाती है। ऐसे ही आए दिन उसकी सहेलियां अच्छा अच्छा खाना टिफिन में लाती और सोनी को खुद के लिए बुरा लगता। वहीं उसकी सहेलियां हमेशा चाइनीज डिश, कोरियन डिश और वहां की बातें करती रहती और चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर पार्टियां भी करती। ऐसे ही एक दिन हम तो हमेशा पार्टी देते, आज सोनी तू हमें पार्टी दे। क्या कहती हो गाइस? ऑफ कोर्स लास्ट टाइम मैंने चाइनीज चिकन चिली पार्टी दी थी और पल्लवी ने फ्राई पॉपलेट की, और इस बार बारी सोनी की है। मैं कैसे दूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। हमेशा खाने के लिए रहती है, खिलाने के लिए नहीं। रहने दो, मैं ही खिलाती हूँ। वेटर। यस मैम। 1 plate Korean rice bowl with soya sauce and chili oil. Also fried chicken Chinese. ओके मैम। इसके बाद सभी यहाँ वहां की बातें करने लगते हैं और सोनी को बहुत सेपरेट फील होता है, तो वहां से वो उठकर चली जाती है घर पर। आप मुझसे प्यार भी करती हो या नहीं? मेरी सहेलियों की मॉम चीन और कोरिया जाकर खाना बनाना सीख कर आती है। आप कभी पनीर या आलू के पराठे भी नहीं बना कर देती। अच्छा ठीक है, आज मैं तेरे लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। फिर नंदिनी प्याज, टमाटर, मिर्च को बारीक काट कर उसमें चाट मसाला मिलाकर आटे की लोई में भरकर पराठे सेकती है। अरे वाह नंदिनी जी, आज तो खाने की बढ़िया खुशबू आ रही है। अजी ये लीजिए, खाकर बताइए कैसा बना है। सोनी तू भी खाने बैठ जा। सभी खाना खाने बैठते हैं। कैसा बना है बेटा? अच्छा है माँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनी की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। गरीबी के साथ साथ उनके सिर पर अब सोनी की शादी का टेंशन भी था। अजी कईयों रिश्ते देख लिए, लेकिन एक भी ढंग का नहीं है। कोई लड़का अच्छा नहीं है, जो अच्छे हैं उन्हें दहेज चाहिए। तुम चिंता न करो भाग्यवान, हमारी बेटी के नसीब में कुछ बढ़िया ही होगा। तभी पड़ोसन काम्या वहां आती है। ये लो बहन जी मिठाई खाओ, मेरी बेटी नैना का रिश्ता कनाडा में तय हो गया है। मुबारक हो बहन, लेकिन इतनी दूर कैसे? काम्या जी नंदिनी जी को पूरी बात बताती है कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन सुहाग.com पर अपनी बेटी के लिए बढ़िया रिश्ता खोजा। जिसके बाद नंदिनी जी भी साइबर कैफे जाकर सोनी का सुहाग.com पर प्रोफाइल बनाती है और शादी के लिए रजिस्टर कर देती है, और उनके पास सोनी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। अजी देखिए ना कितने सारे रिश्ते आए सोनी के लिए। एक तो चीन से भी आया, ये देखो बहुत अमीर फैमिली है, कल देखने के लिए आ रहे हैं और 1 रुपया दहेज की डिमांड नहीं है। सिर्फ सोनी की पढ़ाई और सूरत के कारण ही उन्होंने सोनी को पसंद कर लिया। मुझे डर है कि कहीं वो लोग फ्रॉड तो नहीं। चिंता ना करो, भगवान ने जो चाहा वही होगा। अगले दिन लड़के वाले चीन से अपने प्राइवेट जेट से सोनी को देखने आते हैं। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। नमस्ते जी। सभी अंदर आकर बैठते हैं कि तभी सोनी एक सिंपल सा सलवार सूट पहने बाहर आती है और सभी को चाय नाश्ता देती है।
आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। पता है मैं भी इंडिया की ही हूँ, लेकिन शादी चीन में हो गई। मेरी एक बहू तो चीन की है, अब एक बहू इंडिया की भी आ जाएगी। चीन में हमारा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हमारे घर में सभी शेफ हैं। आपकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। सोनी को भी शादी के बाद चीन में ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, जरूर। सभी हंसने लगते हैं। नंदिनी जी अभी भी चिंतित थी, अपनी बेटी को ऐसे अनजान देश में कैसे भेज दें, और क्या सच में ये लोग सही हैं। लेकिन ससुराल वालों से देर तक बात करने के बाद उनका मन शांत हो जाता है। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, अब जितना जल्दी हो सके इसे हमारे घर की बहू बना दीजिए। जी समधी जी। जिसके बाद प्रवीण जी अपने समधी को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराते हैं। बहन जी बस शादी जल्दी करनी होगी, क्योंकि हमें वापस चीन भी जाना है। जी। जिसके बाद एक हफ्ते के अंदर सोनी की शादी तय हो जाती है और ससुराल वाले बिना दहेज के सोनी को अपनी बहू बनाते हैं और शादी में सहयोग भी करते हैं। सोनी की शादी बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न होती है और वहां विदाई के समय मैं तो बहुत डर रही थी कि ये लोग कहीं फ्रॉड ना हो। बेटा, हमेशा यहाँ तुझे खाने के लिए परेशान होना पड़ता था। देख, अब तेरी शादी तो चीन के शेफ खानदान में हो गई है और ऊपर से इतने अमीर लोग। अब तुझे जो खाना है आराम से खा सकती है। अब अपनी माँ से कभी नाराज मत होना। माँ, मेरी विदाई है आज और आपको अभी भी मेरे खाने की पड़ी है। मैं बहुत याद करूंगी आपको। एक माँ को छोड़ रही हो, एक माँ तो है ना तुम्हारे साथ। जब भी घर की याद आए वीडियो कॉल कर लेना। चलो बहू, अब देरी हो रही है। इस तरह सोनी की विदाई होती है और ससुराल वाले प्राइवेट जेट से अपनी नई बहू को लेकर चीन पहुंच जाते हैं। चीन के शेफ खानदान में आपका स्वागत है छोटी भाभी। इस शेफ खानदान में तुम्हारा स्वागत है छोटी बहू। जिसके बाद सभी बहू का गृह प्रवेश कराते हैं। बहू, ये हमारे खानदान की सबसे अहम रस्म है। हम तुम्हारे आंख पर पट्टी बांधकर तुम्हारे सामने ढेर सारे पकवान रखेंगे और तुम जो पकवान उठाकर खाओगी, तुम्हारा शादीशुदा जीवन भी वैसा ही होगा। जिसके बाद सास सोनी की आंख पर पट्टी बांध देती है और सोनी जैसे ही एक प्लेट में रखा पकवान खाती है, सभी ताली बजाने लगते हैं। वाह भाभी, क्या डिश चुनी है, केकड़ा। सोनी जैसे ही आंख पर से पट्टी उतारती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ में केकड़ा था और वो उसे खा रही थी और टेबल पर केंचुला, सांप, ऑक्टोपस, जिंदा झींगा और ढेर सारी नॉनवेज डिश रखी थी। माँ जी, ये क्या है? बेटा चिंता मत करो, ये बस एक रस्म है। कैसी गंवार घर की लड़की ले आई है मम्मी जी। एक केकड़ा खाकर इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है जैसे डायनासोर खा लिया हो। हाउ स्टूपिड। यहाँ के लोग कितनी अजीब अजीब चीज खाते हैं। अच्छा हुआ मैंने केचुला या सांप की डिश नहीं खाई। बहू, जाओ अब तुम आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है ना। जी माँ जी। कैसी गंवार बहू ले आई है माँ जी। ये हमारे घर के रहन सहन में ढल पाए बहुत मुश्किल है। बहू, तुझे भी तो ढलने में समय लगा था, वो ढल जाएगी तो चिंता ना कर। जिसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। वहीं अगली सुबह माँ जी, मैंने लाइव स्नैक्स, झींगा, ऑक्टोपस और केकड़ा सब मंगा दिया है। ठीक है बहू। थोड़ी देर बाद जब सोनी अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है तो ये लकड़ी का पिटारा मोमोज रखने के लिए है क्या? सोनी जैसे ही पिटारा खोलती है, उसमें सांप होता है। वो देखकर हक्की बक्की रह जाती है। सोनी चिल्लाते हुए किचन से भागती है। सांप, सांप, मम्मी सांप। भाभी, आप डर क्यों रही हो? सांप ही तो है और आपको तो इसकी डिश बनानी है, डरती क्यों हो? इसकी डिश? नहीं नहीं नहीं, मुझे काटेगा तो मेरी आंखों के आगे अभी से अंधेरा छा रहा है। सोनी किचन पर केकड़ा, सांप, झींगा, तरह तरह के जीव देखकर डर जाती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। बहू, एक काम कर, तू कमरे में आराम कर, आज हम खाना बनाते हैं। वैसे भी हर घर में नई बहू पहली रसोई करती है। बहू के स्वागत में पहले दिन ससुराल वाले भी तो खाना बना सकते हैं। और बहू, ये तो शेफ खानदान का परिवार है। तेरे ससुराल में सभी को खाना बनाने आता है, तो आज तो अपनी शेफ ससुराल वालों का हाथ का खाना खाने का मजा ले। जी माँ जी। सही कहा माँ आपने। मेरी पहली रसोई में तो कोई दिखाई भी नहीं दिया था। इस इंडियन बहू के लिए पूरा चीन का शेफ खानदान किचन में घुसने को तैयार है और ये लड़की भी बहुत नखरे करती है। बहू, जैसे तो हमारी बहू है वैसे वो भी, और इंडिया में ऐसा खाना नहीं खाते, इसीलिए वो स्नेक देखकर घबरा गई। चलो अब किचन में। जिसके बाद चीन का पूरा शेफ परिवार किचन में जाता है। आज तो मैं बहू के लिए ड्राई केकड़ा बनाऊंगा। मैं अपनी स्पेशल डिश बनाऊंगी, ऑक्टोपस कढ़ी। मैं तो पापलेट बनाऊंगा। मैं भाभी के लिए केचलू के नूडल्स बनाऊंगी। भैया, आप अपनी बीवी के लिए क्या स्पेशल बनाओगे? मैं फ्रॉग सूप बनाऊंगा। जिसके बाद सोनी के
सारे इन लॉज किचन में उसके लिए बढ़िया मेहनत से खाना बनाते हैं और डाइनिंग टेबल पर। सोनी, आज हम सबने तुम्हारे लिए अपनी स्पेशल डिश बनाई है, प्लीज ट्राई करके बताओ कैसी बनी है। सोनी डाइनिंग टेबल पर स्नेक, फ्रॉग और केंचुले के नूडल्स देखकर हैरान हो जाती है। ये लोग कितनी अजीबोगरीब डिश खाते हैं। सबने घंटों किचन में मेहनत की है मेरे लिए, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो सबको बुरा लगेगा। सोनी जैसे तैसे अपनी नाक और आंख बंद करके बड़ी मुश्किल से फ्रॉग सूप पीती है। कैसा बना है सूप? मैंने बनाया है। बहुत टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि मेरी देवरानी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों देवरानी जी? सोनी कुछ नहीं कहती, सभी बैठकर मजे से खाना खाते हैं और सोनी धीरे धीरे खाते हुए सबका खाना खत्म होने का वेट करने लगती है। देवरानी जी, आपने केचुले नूडल्स और ऑक्टोपस कढ़ी तो ट्राई नहीं की, प्लीज कर लो ना। रवीना जबरन सोनी के प्लेट में और खाना डाल देती है। अब मजा आएगा। सोनी सबका दिल रखने के लिए बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाती है और बाद में उसे खूब उल्टियां होती हैं। क्या हुआ बहू, तुझे खाना पसंद नहीं आया? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसा खाना नहीं खाते ना, इसीलिए बस वॉमिट हो गई। कोई ना, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। मैं भी पहले नहीं खाती थी, बस चीन के शेफ खानदान की हूँ, मैं भी कब तक खुद को रोक पाती। अब तो बनाती भी हूँ, चाव से खाती भी हूँ। तुमको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसे क्या यहाँ मिलेंगे? क्या वो ट्रायंगल शेप में जो होता है वो? हाँ मम्मी जी, ठीक है, मैं बना दूंगी। सोनी और प्रियंका का बॉन्ड रवीना को बिल्कुल नहीं पसंद था और रवीना को सोनी से नफरत थी क्योंकि वो एक गरीब घर से आई थी। रात में सास सोनी के लिए झींगा और फ्रॉग के मीट को भरकर समोसे तैयार करती है और सोनी जैसे ही उसे खाती है। मम्मी जी, ये क्या है? समोसे में आलू होता है, इसमें तो झींगा और फ्रॉग है। बहू, यहाँ तो ऐसे ही बनता है, तुझे पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक है अब। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ससुराल वाले बहू के लिए काफी एफर्ट्स लगाकर खाना बनाते, लेकिन बहू बहुत मन मार कर खाना खाती। मॉम, कब तक हम शेफ नई बहू की सेवा करेंगे? चीन के शेफ खानदान की बहू है अब ये, अब तो सोनी को भी खाना बनाना चाहिए। क्यों? हाँ भाभी, हमें आपके हाथ का खाना खाना है। सोनी, आज तुम हमारे लिए खाना बनाओगी? मेरे लिए तो तुम डिमसम बनाना, वो भी फ्राई वाले, उसमें फ्रॉग और छोटे कीड़ों को मन भरकर बनाना। बहू, बाकी लोगों के लिए तू हॉट पॉट बना देना, सब खा लेंगे। चल, मैं रसोई में तेरी मदद कर देती हूँ। जिसके बाद प्रियंका जी किचन में सोनी को हॉट पॉट और डिमसम बनाना सिखाती है। वहीं सोनी छोटे छोटे कीड़ों को देखकर ही घबरा जाती है। वो हाथ में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगाकर जैसे तैसे खाना तैयार करती है। वहीं सभी जन सोनी के हाथ से बना खाना पहली बार चखते हैं। नॉट बैड माई वाइफ, बहुत बढ़िया बना है डिमसम। वाकई ये हॉट पॉट भी काफी टेस्टी है। क्या डाला है इसमें? सांप और ऑक्टोपस का मांस, इसीलिए ये इतना स्वादिष्ट बना है। वाओ, माय इंडियन वाइफी, अपनी इंडियन बहू को तुमने एक दिन में शेफ बना दिया। सभी हंसने लगते हैं और खुशी से खाना खाते हैं। वहीं हाँ, एक दिन खाना अच्छा बना लेने से कोई शेफ थोड़े ना हो जाता है। अरे रवीना, परेशान मत हो, तुम्हें भी समय लगा था, सोनी भी सीख जाएगी। पति के मुंह से यह बात सुनकर तो रवीना और चिढ़ जाती है और चुपचाप खाना खाकर वहां से चली जाती है। सोनी का चीन का खानदानी शेफ ससुराल बहुत ही अच्छा था। सभी सोनी को खूब प्यार करते थे। धीरज भी आए दिन उसके लिए कुछ न कुछ टेस्टी डिश बनाता ही रहता था, लेकिन सोनी कुछ भी नहीं खा पाती क्योंकि इतना हैवी खाना उसके पेट में पचता ही नहीं था और उसे देखकर ही अजीब सा लगता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं होता तो क्या माँ, कैसे घर में शादी कर दी आपने? क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? तेरे ससुराल वाले फ्रॉड तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ये लोग तो बहुत अच्छे और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर क्या दिक्कत है? मैंने तो सोचा था चीन के शेफ खानदान में जा रही है तो बढ़िया बढ़िया खाना खाती और खिलाती होगी। अब मुझे तो ससुराल वाले ही बनाकर खिलाते हैं, यहाँ सब मिलकर खाना बनाते हैं, बट मम्मा मेरा पेट ही नहीं भरता, मैं खाना नहीं खा पाती। यहाँ सांप, केकड़ा, बिच्छू, केचुला, कछुआ, मेढक सब बनता है और मुझे देखकर ही उल्टी आती है। मैं जैसे तैसे मुश्किल से खाना खाती हूँ। सब इतने प्यार से खाना बनाते, अगर नहीं खाई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बेटा, मैंने तो अच्छा ही सोचकर तेरी शादी चीन में कर दी, अब मैं क्या करूं बच्चे? देख, जो सही लगे अब वो कर। अब तो ससुराल के माहौल में ढलना ही होगा ना। जिसके बाद माँ का फोन कट जाता है और जेठानी रवीना बहू की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो फोन पर हमारे खाने की बुराई की जा रही है। अब माँ जी को बताऊंगी और फेवरेट बहू बुरी हो जाएगी।
रवीना अपने गलत इंटेंशन से सारी बात सास को बताती है। वहीं जब प्रियंका जी को यह पता चलता है कि उनकी बहू को यहाँ के खाने की वजह से इतनी परेशानियां हो रही हैं तो बहुत चिंतित हो जाती है। रात में अजी जब से बहू आई है हमने तो बस अपने मन का खाना बनाकर बहू को खिलाया। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो क्या खाती है, उसे क्या पसंद है। हाँ वाइफी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन अफसोस हम इतने बड़े शेफ खानदान के लोग हैं बट हमें इंडियन खाना बनाना आता ही नहीं है। बाकी कोरियन, इटालियन, चाइनीज सारे खाने आते हैं। मैं भी भूल गई कि इंडियन खाना कैसे बनता है। इतने साल हो गए बनाए, लेकिन एक आइडिया है। फिर प्रियंका जी धानी जी के कान में कुछ कहती है। वहीं अगली सुबह माँ जी आज बहुत सीरियस लग रही है, लगता है आज देवरानी जी की वाट लगने वाली है। वहीं प्रियंका जी, छोटी बहू आज हमें ना कुछ डिफरेंट खाने का मन है। हम तो हमेशा अपने पसंद का खाना बनाते हैं, क्यों ना आज तू हमें इंडियन खाना बनाकर खिलाए, क्यों ना। वाह मम्मा, व्हाट एन आइडिया, आज हम इंडियन खाना खाएंगे। मैं तो सोचकर ही खुश हो रही हूँ कि कैसे बनता है इंडियन खाना। आज मैं आप सबको इंडिया की फेमस डिशेस बनाकर खिलाऊंगी, बट माँ जी उसके लिए सामान चाहिए होगा। मैं तुम्हें सुपरमार्केट लेकर चलता हूँ, जो चाहिए ले लेना। फिर सोनी और धीरज सुपरमार्केट जाते हैं, जहां सोनी दाल, चावल, हरी सब्जी, आटा और कुछ मसाले और पनीर खरीदती है, साथ में फ्रेश चिकन भी। और घर आकर सोनी किचन में लग जाती है। पहले दूध से खीर बना लेती हूँ, फिर दाल मखनी, पुलाव, पराठे और स्टार्टर में पालक पकौड़ा, पनीर पकौड़ा बनाऊंगी। सब नॉनवेज है, बिना नॉनवेज के तो सबका मन ही नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, चिकन लॉलीपॉप बना देती हूँ, इंडियन स्टाइल में, नॉनवेज सबको पसंद भी आएगा। फिर सोनी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और इंडियन मसालों की खुशबू से पूरा घर महक जाता है। वाह बहू, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है ऐसे ही खा जाऊं सारा खाना, अभी पकनी तो दो। सोनी की तारीफ सुनकर रवीना अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील कर रही थी। वहीं कुछ ही घंटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद सोनी सबको इंडियन स्टाइल में खाना परोसती है। सोनी, ये क्या क्या बनाया है तुमने? ये दाल मखनी है, ये पुलाव, आप ये दोनों को साथ खा सकते हो, साथ में पराठे, और ये मिक्स वेज पराठे के साथ डेजर्ट में चावल की खीर है, और आप लोगों के लिए स्पेशली चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह बहू, इतना सारा खाना। मैं तो चिकन लॉलीपॉप से स्टार्ट करता हूँ। सभी सोनी के हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। वहीं रवीना, वाओ सोनी, इट्स टू यम। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो। आई एम सॉरी सोनी, मैं हमेशा तुम्हारा बुरा सोचती रही। आज तुम्हारे हाथ की खीर खाकर मुझे मेरी नानी की याद आ गई। वो भी इंडिया से थी, मैंने बचपन में उनके हाथ का बनाया खीर खाया था। आई मिस हर अ लॉट। रवीना और सभी सोनी के गले लग जाते हैं। वी आर शेफ, बट आज भाभी के हाथ के खाने के आगे तो सब फीका हो गया। इंडियन मसाला काफी यम होता है। बहू, वी लव्ड इट। सभी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और सास अपना डायमंड नेकलेस सोनी को गिफ्ट कर देती है। मैं तो अब अपनी प्यारी वाइफी के लिए इंडियन खाना बनाना सीखूंगा। बेटा तू ही क्यों, हम सब बहू के लिए इंडियन खाना बनाना सीखेंगे। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ का फूड बनाना सीखूंगी। क्या मुझे भी तुम इंडियन फूड बनाना सिखाओगी सोनी देवरानी जी? हाँ दीदी, जरूर। वहीं अब आए दिन ससुराल में सभी मिलकर खाना बनाते। चीन का खानदानी शेफ ससुराल अपनी इंडियन बहू के लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी बनाता, तो वहीं सोनी सबके लिए मापो टोफू, पाओ चिकन, हॉट पॉट और पैकिंग डक जैसी चाइनीज डिश बनाती। ऐसे ही एक दिन, देवरानी जी ये वेज सूप टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। नहीं दीदी, पहले आप ये कछुआ लेग पीस टेस्ट करके बताओ कैसा है। फिर दोनों बहुएं एक दूसरे को अपने हाथ का बनाया खाना खिलाती हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। सोनी अब अपने चीनी ससुराल में हंसी खुशी रहती है और धीरे धीरे चीन के फेमस नॉर्मल डिश खाने लगती है।